दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इंश्योरेंस यानी बीमा से हम में से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी। कई तरह की पॉलिसी होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस यानी गैर जीवन या सामान्य बीमा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, टूर एवं ट्रेवल इंश्योरेंस वगैरह शामिल है। हर इंसान के पास कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास गाड़ी है तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए आपके पास। घर के संभावित डैमेज के मुआवजे के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी ले ले तो अच्छा रहेगा। हमारे कई मित्र हैं और दर्शक हैं जिनके पास कई पॉलिसी हैं, लेकिन जब उनसे पूछता हूं कि आपकी पॉलिसी का क्या नाम है, आपने किस कंपनी से पॉलिसी ली है, पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना है, पॉलिसी कब मैच्योर होगी, किस स्थिति में पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, यानी पॉलिसी में क्या क्या डैमेज शामिल है, तो बहुत सारे दोस्त कह देते हैं कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। उनको सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना देना है और कब कब देना है उतनी ही जानकारी रहती है। अगर आपके पास भी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ऐसा मत कीजिए, पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी रखिए। इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंश्योरेंस यानी बीमा का आम भाषा में आसान शब्दों में मतलब बतला देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और हम सबके लिए बीमा क्यों जरूरी है। तो इंश्योरेंस यानी बीमा का सीधा मतलब है पॉलिसी होल्डर को नुकसान होने पर सीधे पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को मुआवजा, पैसे के रूप में आर्थिक मुआवजा, वो चाहे पॉलिसी होल्डर की मौत से आर्थिक क्षति हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस के मामले में पॉलिसी होल्डर की बीमारी के इलाज पर हुए खर्च की भरपाई का मामला हो। सवाल है कि पॉलिसी होल्डर यानी जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है, जिसके नाम पर पॉलिसी है, उस आर्थिक नुकसान होने पर मुआवजा कौन देगा। तो जिस कंपनी से पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है वह कंपनी पॉलिसी होल्डर को मुआवजा देगी। कंपनी उस स्थिति में मुआवजा देगी जब पॉलिसी होल्डर का मुआवजा का दावा एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सुरक्षा कवच है और संकट में परिवार का साथी है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों पैसा आपका है, आप कहीं पर भी खर्च करें या निवेश करें तो ध्यान रहे कि जो आप खर्च कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं उसका पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, आपके परिवार को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका पूरा फायदा कोई और ले जाए। एक तरह से इंश्योरेंस यानी बीमा सुरक्षा कवच है और संकट में परिवार का साथी है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। तो क्या क्या जानकारी रखना चाहिए आपको, ये आप जान लीजिए। पहला, आपने जो पॉलिसी ली है वह आपकी जरूरत के हिसाब से है या नहीं है। दूसरा, आपके पास कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ है या नॉन लाइफ या पेंशन प्लान है। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी पॉलिसी है, जैसे कि प्योर टर्म है, एंडोमेंट है, यूलिप है, मनी बैक है या होल टर्म प्लान है। आपको बता दो कि सारे प्लान के अलग अलग नफा नुकसान होते हैं और एक ही सम एश्योर्ड के लिए अलग अलग प्लान के अलग अलग प्रीमियम देने होते हैं। चौथा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्लान है आपके पास, हेल्थ है, टूरिज्म है, मोटर है, प्रॉपर्टी है या कोई दूसरा है। पांचवा, इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है, जैसे कि अगर आप LIC की पॉलिसी लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसमें से कुछ पॉलिसीज के नाम है जीवन आनंद, धन वर्षा, धन वृद्धि, जीवन लाभ, बीमा ज्योति, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन तरुण और न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान वगैरह। तो उसी तरह से आपके पास जो पॉलिसी होगी उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा। छठा, क्या आपकी पॉलिसी के साथ कोई राइडर भी है। सातवां, किस कंपनी की पॉलिसी है। देश में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए जिस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है उसके बारे में जानना जरूरी है। आठवां, जिस कंपनी की पॉलिसी है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है वो भी जान लीजिए। जिसका जितना अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है वह उतनी ही अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब हुआ कि कंपनी को जितना क्लेम के लिए पॉलिसी होल्डर से आवेदन मिलता है उसमें से कितना प्रतिशत को क्लेम के पैसे मिल जाते हैं। मान लिया किसी कंपनी को क्लेम के 100 आवेदन मिले हैं और सभी 100 लोगों को क्लेम के पैसे उस कंपनी ने दे दिए हैं। इसका मतलब हो गया कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% है। हर कंपनी के वेबसाइट पर
अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में जानकारी देना जरूरी है, अनिवार्य है। इसे पॉलिसी खरीदने से पहले देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 9वां, जिस एजेंट से पॉलिसी ली है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, उसका मोबाइल नंबर और डिटेल्स आपके पास है या नहीं है। कई बार एजेंट गलत पॉलिसी बेचकर फरार हो जाते हैं। 10वां, पॉलिसी की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सारे टर्म्स और कंडीशंस का पालन करने पर ही आपको क्लेम के पैसे मिलेंगे। 11वां, पॉलिसी का प्रीमियम कितना है, कब कब देना है और कब तक देना है, यानी प्रीमियम देने की अंतिम तारीख क्या है, ये सब आपको जान लेना जरूरी है। 12वां, पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना है, मतलब पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को आर्थिक नुकसान होने पर कितने पैसे मिलेंगे। 13वां, पॉलिसी होल्डर की मौत पर नॉमिनी या कानूनी वारिस को कितना पैसा मिलेगा। 14वां, पॉलिसी कब मैच्योर होगी और मैच्योर होने पर पॉलिसी होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे। 15वां, पॉलिसी या पॉलिसी देने वाले एजेंट या पॉलिसी देने वाली कंपनी को लेकर शिकायत है तो कहां और कैसे करना है। 16वां, पॉलिसी रकम का क्लेम यानी दावा कैसे करना है और कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और क्या क्या दस्तावेज जमा करने हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। 17वां, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में जान लें कि किन किन बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च के पैसे इंश्योरेंस देने वाली कंपनी वापस करेगी। 18वां, पॉलिसी लेते समय नॉमिनी का नाम दिया है या नहीं दिया है और अपनी पॉलिसी उसके एजेंट या पॉलिसी देने वाली कंपनी के बारे में अपने नॉमिनी या अपने परिवार को जानकारी दी है या नहीं दी है, ये सब जान ले। दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आप जहां भी पैसे खर्च करें या निवेश कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, वरना पैसा आप खर्च या निवेश करेंगे और उसका फायदा कोई दूसरा उठा ले जाएगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, इन दिनों वित्तीय प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देकर ग्राहकों को लूटने का धंधा जोरों पर है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर, एफडी, आरडी वगैरह वित्तीय प्रोडक्ट कहलाते हैं, इसलिए पूरी तरह से जांच परख के बाद ही किसी भी वित्तीय प्रोडक्ट में पैसे लगाएं और जब उसमें पैसे लगाएं तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।